Hello, children. Today we are going to study this poem, this chapter, which is class 5, 5th, third chapter from English literature, The Aunt and Amabel. So, basically, this story we have in front of us is taken from a book which is called The Magic World. एक किताब है द मैजिक वर्ल्ड के नाम से, जिसको लिखा है एडिथ नेस्बिट ने. इस बुक में ये चैप्टर का एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है. तो ये पोएम है, एक मतलब ये चैप्टर है एक ऐसी बच्ची के बारे में जो अपनी आंट के यहाँ गई हुई है उनको विज़िट करने, उनके घर. ठीक है. और ये बच्ची अपनी आंटी के पास रह रही है कुछ टाइम के लिए. तो क्या होता है वहाँ, कैसे रहती है वो, क्या वो फेस करती है, वो सब देखते हैं. आइए. तो वो अब ये चैप्टर शुरू कैसे होता है कि एक बच्ची है जो अपनी आंट के लिए कुछ फूल तोड़ती है कि उनके गार्डन में से, कि उनको अच्छा लगेगा, मैं उनको खुश करने के लिए कुछ फूल तोड़ लेती हूँ, और उनकी विंडो के सामने उसको ज़मीन पर रख देती है. बट इस फूल तोड़ने की वजह से आंटी उससे नाराज़ हो जाती हैं, एमाबेल की आंटी. तो वो एमाबेल से बात करना बंद कर देती हैं. फिर ये चैप्टर शुरू होता है आगे. अब एमाबेल एक कमरे में जाती है. वहाँ पर उसको क्या मिलता है देखिए. एमाबेल लुक राउंड द रूम फॉर समथिंग टू रीड. एमाबेल सोचती है क्यों ना वो एक कमरे में होती है, क्यों ना कुछ पढ़ने के लिए ढूंढा जाए, पर उसको कुछ नहीं मिलता. तभी उसको ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल रेड वेलवेट से कवर हुई हुई बुक दिखाई देती है, जिसके ऊपर येलो कलर के सिल्क के धागों से लिखा हुआ था ABC. और एमाबेल को ध्यान आता है कि वो इस बुक के लिए थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. तो वो क्या करती है, ये बुक उठा लेती है पढ़ने के लिए. और उसको लगता है कि डिक्शनरी है. अगर ये टाइम टेबल है या डिक्शनरी है तो उसको डिक्शनरी देखना आता है. उसने सोचा कि क्यों ना इसको खोल कर देखा जाए. तो जब उसने उस बुक को खोला, शी हैड लर्नड हाउ टू यूज़ डिक्शनरी. ठीक है, उसको डिक्शनरी देखना आता ही था. शी लुकड अप द नेम्स ऑफ ऑल द प्लेसेस शी न्यू. उसने देखा कि वो उसमें कुछ ऐसी उस किताब में कुछ ऐसी जगहों के नाम लिखा हुए हैं जिनको वो जानती थी. ब्राइटन एक ऐसी जगह जहाँ उसने कुछ 1 महीना गुजारा हुआ था. रग्बी एक ऐसी जगह जहाँ उसका भाई स्कूल में पढ़ता था. और उसका होम एम्बरली. इन जगहों के नाम वहाँ लिखे हुए थे. एंड शी सॉ द टाइम्स व्हेन द ट्रेन्स लेफ्ट फॉर दीज प्लेसेस. और वो देखती है कि वहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है इन जगहों के लिए, वहाँ से कब ट्रेन्स निकलती हैं. और वो सोचती है कि काश मैं इन ट्रेन से जा पाती. देन एमाबेल वांटेड टू लुक फॉर इट बाय एंड it was then that she saw an extraordinary name where you want to go to. फिर वो उसको एक अलग सा नाम दिखाई देता है वहाँ लिखा हुआ कि where you want to go to. तो उसको ये पढ़कर अजीब लगता है. और ये स्टेशन का नाम तो, अब वो जो पढ़ती है स्टेशन का नाम, वो तो इससे भी ज़्यादा अजीब था. उसका नाम क्या था, बिग वार्डरोब इन स्पेयर रूम. ये अलग अलग हम पढ़ रहे हैं तो हमें आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन जब ये एक साथ लिखा हुआ है, एज यू कैन सी ओवर देयर, ये जब यहाँ पर लिखा हुआ है तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रहा. बिग वार्डरोब इन स्पेयर रूम. ऑल द टाइम, यानी बिग, इस जगह से, स्टेशन से हर टाइम ट्रेन्स निकलती हैं. एंड अंडर दैट इन स्मॉलर लेटर्स, और उससे भी छोटे लेटर्स में वहाँ लिखा हुआ था, यू हैड बेटर गो नाउ, तुम्हें अभी निकलना चाहिए. एमाबेल वेंट स्ट्रेट टू द बिग वार्डरोब. उसको जाकर उसने बिग वार्डरोब को खोला, उसके कांच के हैंडल को. इट वॉज मोस्ट अमेजिंगली अ क्रिस्टल केव. अब जो इस जगह वो एंटर करती है उस वार्डरोब को खोलने के बाद, वो एक बहुत बड़ी सी और अजीब सी बनी हुई क्रिस्टल की एक केव सी होती है. और एक रेलवे स्टेशन होता है जो क्रिस्टल्स की चीज़ों से बना हुआ था. इट सीम टू बी लाइटेड बाय स्टार. ऐसा लग रहा था जैसे सितारों से वो चमक रहा हो. एंड ओवर द स्टेशन क्लॉक, और स्टेशन क्लॉक जो वहाँ लगी हुई थी उसके ऊपर चांद नज़र आ सकता था, आराम से दिखाई दे रहा था. द क्लॉक हैड नो फिगर्स. क्लॉक में कोई फिगर्स नहीं थे, उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ था, नाव 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 नाव. 12 दफ़ा सिर्फ क्या लिखा हुआ था, नाव. अ पोर्टर, फिर उसके पास एक कुली आता है अब सफ़ेद कपड़ों में, जो एमाबेल का लगेज उठा लेता है, जो कि बुक होती है एक ABC वाली. बस वो उसका लगेज उठा लेता है. लॉट्स ऑफ टाइम मिस, उसने कहा, और खुशी से उसको तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे अच्छा लगा आप वहाँ जा रही हैं, और आप अपनी कंपनी को ज़रूर इन्जॉय करेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर. आप कितनी छोटी सी और कितनी अच्छी बच्ची हैं. और एमाबेल को ये सुनकर खुशी हुई. एमाबेल ने स्माइल किया. द ट्रेन वॉज मेड एंटायरली ऑफ क्रिस्टल टू. और जो ट्रेन थी वो जब आ गई तो वो भी पूरी तरह से किसकी बनी हुई थी,
क्रिस्टल की बनी हुई थी और उसके अंदर जो कुशन्स रखे हुए थे वो भी वाइट सैटिन के बने हुए थे। और उसके आसपास छोटे बटन्स उसने देखे जो इलेक्ट्रिक बेल्स थी एक्चुअली। और एक पर लिखा हुआ था व्हाट यू वांट टू ईट, एक पर लिखा था व्हाट यू वांट टू ड्रिंक और एक पर लिखा था व्हाट डू यू वांट टू रीड। वो सिल्वर लेटर्स में सब लिखा हुआ था। एमाबेल ने तीनों बटन्स को एक साथ दबाया, तभी उसने देखा कि उसके बराबर में एक ट्रे रखी हुई है, जिसमें एक सिल्वर कलर की ट्रे है जिसमें वनीला आइस रखी हुई है, बॉइल्ड चिकन विद वाइट सॉस रखा हुआ है, आमंड्स हैं, पेपरमिंट क्रीम है, मैश्ड पोटैटोज़ हैं और लेमनेड का एक ग्लास है उसके पास। और ट्रे के बराबर में एक किताब रखी हुई है पढ़ने के लिए। एंड जस्ट एमाबेल फिनिश्ड द लास्ट स्पूनफुल ऑफ आइस एंड रीच द लास्ट फुल स्टॉप ऑफ द बुक द ट्रेन स्टॉप। जैसे ही उसने वो अपना खाना और बुक ख़त्म करी पढ़ना, तो तभी क्या था, ट्रेन रुक गई। और सबने कहा कि वेयर यू वांट टू गो टू आ गया है, अब आप उतर सकते हैं। चिल्लाने की एक आवाज़ आई और पोर्टर ने कहा आप उतर सकती हैं मिस एमाबेल, अगर आप वेयर यू डोंट वांट टू गो नहीं जाना चाहती। एक और जगह का नाम है क्या, वेयर यू डोंट वांट टू गो। तो अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहती तो उतर सकती हैं। शी हरीड आउट, वो उतरी जल्दी से और देखा, उसने क्या देखा कि यहाँ पर तो बहुत क्राउड है, उसके आसपास बहुत क्राउड देखा जा सकता है। फिर उसने क्या करा, उसने पूछा पोर्टर से कि कैसी भीड़ है, क्या है। तो पोर्टर ने कहा कि ये मेयर है मिस एमाबेल जो आपसे मिलने के लिए आए। तो मेयर आकर उसके सामने झुके और उसको हेलो बोला, उसको वेलकम किया कि वेलकम डियर एमाबेल, वी नो यू मेंट टू प्लीज़ योर आंट। हम जानते हैं कि आप अपनी आंटी को खुश करना चाहती थी, आपकी गलती नहीं है इसमें, पर आपको परमिशन लेनी चाहिए थी जब आप उनके लिए फूल तोड़ रही थी या आप किसी दूसरे की चीज़ को टच करते हैं। यू ऑलवेज शुड टेक परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन। ओह बट सेड एमाबेल क्वाइट बट आई डिड। तो तभी अचानक से वो कुछ कहना चाहती ही थी, अचानक से एक बैंड बजने लगा, बैंड की आवाज़ आने लगी। तो वहाँ पर एक बैंड ने बहुत अच्छे से गाना बजाना करा, जिनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सिल्वर के थे और बैंड्समैन के क्लोथ जो थे वो वाइट लेदर के बने हुए थे। देयर वॉज अ फ्लावर शो, वहाँ पर एक फ्लावर शो हुआ और एक कॉन्सर्ट भी हुआ और एक बहुत ग्रैंड डिनर हुआ, बहुत बड़ा सा डिनर था जिसमें सब एमाबेल के ऑनर में आए हुए थे, एमाबेल के लिए आए हुए थे। और फिर सबने चिल्लाना शुरू करा, हम एमाबेल से स्पीच सुनना चाहते हैं। तो एमाबेल ने स्पीच देना शुरू करा, दैट लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई डोंट वांट टू मेक अ स्पीच। मैं कोई स्पीच नहीं देना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ थैंक यू। और मैं कहना चाहती हूँ तभी खुशी से सारे क्राउड ने तालियां बजाना शुरू कर दी और उसने कहा कि मैं कहना चाहती हूँ दैट आई शुड हैव थॉट, मुझे सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी आंटी को खुश करने के लिए ऐसा किया और ये सब बहुत मिक्स था मेरे दिमाग में, काश मेरी आंटी अभी यहाँ होती। एंड इंस्टेंटली, और अचानक से आंटी वहाँ आ गई, काफ़ी लंबी और अच्छा दिखने वाली और काफ़ी अच्छे से कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। स्पीच क्राइड द क्राउड। फिर से दोबारा से जो वहाँ की भीड़ थी उसने चिल्लाकर कहा, स्पीच, आंटी के लिए स्पीच क्यों नहीं देती है एमाबेल, आप स्पीच दीजिए। तो आंटी ने कहा कि भाई आई थिंक परहैप्स आई वाज हास्टी, शायद मैंने तुम्हें डांटने में या तुम्हें रिस्पॉन्ड करने में जल्दबाजी कर ली। एंड आई थिंक एमाबेल मेंट टू प्लीज़ मी, और मुझे लगता है कि एमाबेल सिर्फ मुझे खुश करना चाहती थी, लेकिन वो जो फूल थे वो सर्दियों के लिए थे। कोई बात नहीं, चलो मैंने गलती करी, मैं सॉरी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। तो आंटी ने कहा, एमाबेल ने कहा, ओ आंटी सो एम आई, मैं भी बहुत शर्मिंदा और मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फिर दोनों ने एक दूसरे को हग किया। एंड फिर क्या हुआ, अब फिर हल्के हल्के जैसे देर होने लगी और तारे छुपने लगे और तारे गायब होने लगे, जाने लगे। तो आंटी के साथ में लेटे हुए, आंटी के पास लेटे हुए एमाबेल को नींद आने लगी। एमाबेल बैठी हुई थी एक फाउंटेन के पास जहाँ पर वाइट पीकॉक्स पानी पीने के लिए आते थे। अब जब वो उसकी आँख खुली, उसने देखा कि वो अभी भी अपनी आंटी की बाहों में लेटी हुई है, उनके हाथों में और उनके पास लेटी हुई है। और एमाबेल को आवाज़ देते हुए आंटी ने कहा, अब उठ जाओ। और फिर जैसे ही एमाबेल उठी, उसने सॉरी मांगी आंटी से, आई एम सॉरी बट आई डिड मीन टू प्लीज़ यू, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। आई एम श्योर यू मेंट टू प्लीज़ मी, नाउ कम डाउन टू सपर। अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे खुश कर रही थी, चलो अब नीचे चलते हैं खाने के लिए। और एमाबेल ने हैरानी से चारों तरफ देखा तो वो मैजिकल बुक उसके पास कहीं नहीं थी। बेसिकली इट वॉज़ अ ड्रीम दैट एमाबेल सॉ।
ये एक ऐसा सपना था जो एम्बेल देख रही थी अपनी आंटी के और उसके बीच में होने वाले डिस्कशन के बारे में. दैट वॉज यू चैप्टर फ्रॉम द स्टोरी द एमाबेल द मैजिकल बुक. सॉरी. थैंक यू.